हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा आप सभी ठीक होंगे। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पर आधारित ये हमारी अगली क्लास है निबंध से संबंधित, जिसमें प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते हैं पहला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार है प्रतिभाशील और साधन। प्रतिभाशील और साधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक कौन है? शिव शंभू का चिट्ठा नामक व्यंग्यात्मक निबंध के लेखक रहे बाल मुकुंद गुप्त जी। बाल मुकुंद गुप्त जी। आगे बढ़ेंगे। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक रहे सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक रहे सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह मात्र अपने केवल 6 निबंधों से वो इन्होंने हिंदी साहित्य में एक ख्याति अर्जित कर ली। उन 6 निबंधों के नाम कुछ इस प्रकार है, जैसे मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। ठीक है, ये उनके 6 महत्वपूर्ण निबंध रहे जिन पर या फिर कहे तो जिसके आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य में एक ख्याति अर्जित की है। अगला प्रश्न। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। जयशंकर प्रसाद एक प्रमुख छायावादी कवि रहे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे उर्वशी, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रही जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। अगला प्रश्न है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक कौन रहे? साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक रहे साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है इस निबंध के लेखक रहे बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टिल कहा है। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी का स्टिल। हिंदी का स्टिल। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन रहे? हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक रहे मुकुटधर पांडे। हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन रहते हैं? तो मुकुटधर पांडे। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा आदि विषयों पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध लिखे हैं। आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? महादेवी वर्मा की कृति श्रृंखला की कड़ियाँ। महादेवी वर्मा की कृति श्रृंखला की कड़ियाँ स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का एक संग्रह है। सन 1942 ईस्वी में प्रकाशित यह कृति सही अर्थों में स्त्री विमर्श की प्रस्तावना है। ठीक है, जिसमें तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों में स्त्री समस्याओं का चित्रण किया गया है। इनके कुछ अन्य निबंध हैं महादेवी वर्मा के कुछ अन्य निबंध हैं, जैसे क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर, विवेचनात्मक गद्य इत्यादि। क्षणदा, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर, विवेचनात्मक गद्य, ये महादेवी वर्मा के कुछ महत्वपूर्ण निबंध रहे। आगे बढ़ेंगे। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक रहे गुलाब राय। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक रहे गुलाब राय। इनके कुछ अन्य निबंध हैं, जैसे मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध है निम्न में से? कौन सा निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? तो उत्साह जो निबंध है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। मारेसी मोही कुंठाओं के रचयिता रहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। मारेसी मोही कुंठाओं के रचयिता रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पवित्रता किनकी रचना है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। पवित्रता अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है। अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में। अशोक के फूल के रचयिता कौन रहते हैं? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। 1948 इसका प्रकाशन वर्ष रहा। आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? आलोक में संकलित निबंध कौन सा? विष पिया अमृत दिया किस में संकलित है? तो आलोक में नामक निबंध संग्रह में संकलित है। इसके रचयिता रहते हैं हितेश शंकर। आगे है। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन रहे? मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक रहे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनके निबंध संग्रह है पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वागधारा इत्यादि। ठीक है। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक रहे वासुदेव शरण अग्रवाल।
इनके कुछ अन्य निबंध संग्रह है जैसे पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति, वागधारा इत्यादि। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? तो मदर इन लॉ को बताया गया है। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन मदर इन लॉ को बताया गया है। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन रहे? मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन रहे? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी रहे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी रहे। अच्छा, एक ही प्रश्न 2 बार आ गए थे। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? कविता क्या है निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए किसका पद उद्धृत है? तो मतीराम का पद उद्धृत है। कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, कविता क्या है किनकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। कब प्रकाशित हुआ? सन 1909 ईस्वी में। किस पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में। आगे बढ़ेंगे। किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? किन हिंदी निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में किनसे की जाती है? एडिसन और स्टील से की जाती है। तो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट की तुलना, इन्हें हिंदी का एडिसन कहा गया है किनके द्वारा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का एडिसन कहा है और बालकृष्ण भट्ट जी को, प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? हिंदी का एडिसन कहा है। और बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टिल कहा है। किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है। अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति है आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण। अशोक के फूल में आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण हिंदू रीति नीति है। अशोक के फूल में आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण हिंदू रीति नीति है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है नाद सौंदर्य से? कविता क्या है निबंध के अनुसार कविता की आयु कैसे बढ़ती है? नाद सौंदर्य से। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो महाकाल नाम दिया गया है। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को महाकाल नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्न में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो विदेशी लेखकों का उल्लेख ये निबंधों की प्रमुख विशेषता नहीं है आचार्य हजारी प्रसाद के निबंधों की। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद निबंधों के प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? तो विदेशी लेखकों का उल्लेख। आगे बढ़ेंगे। भूत के पाँव पीछे निबंध के लेखक कौन रहे? भूत के पाँव पीछे निबंध के लेखक रहे हरिशंकर परसाई जी। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक रहे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इन रचनाओं में से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? तो गेहूं और गुलाब है। यह जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित है, गेहूं और गुलाब। अशोक के फूल के रचयिता रहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आंगन का पंछी बंजारा मन के रचयिता रहे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी। प्रिय नीलकंठी के रचयिता रहते हैं कुबेरनाथ राय। प्रिय नीलकंठी के रचयिता कौन रहे? कुबेरनाथ राय। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे बढ़ते हैं। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? तो रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संकलन है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संकलन है। अगला है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो युद्ध और नारी नामक निबंध से उद्धृत है। युद्ध और नारी निबंध के रचयिता रहते हैं महादेवी वर्मा। युद्ध और नारी निबंध की रचयिता कौन रही? महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। मध्यकालीन धर्म साधना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो मैंने सील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र, सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई, रस आंखें टक गुलाब राय, शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। परंतु रस आंखें टक जो है यह डॉक्टर गुलाब राय की रचना ना होकर के किन की रचना है, तो कुबेरनाथ राय की रचना है। ठीक है, कुबेरनाथ राय की रचना है यह रस आंखें टक। आगे बढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन रहे? अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचयिता रहे रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सही है। मेरी तीर्थ यात्रा बनारसी दास चतुर्वेदी, सही है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, यह भी सही है। दांत राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना नहीं है, बल्कि यह किन की रचना है? तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है यह दांत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि अब तक कितने भाग में प्रकाशित हो चुका है? तो 4 भागों में यह प्रकाशित हो चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि अब तक 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है। आगे है, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध है। रामचंद्र शुक्ल जी का यह निबंध है। आगे बढ़ेंगे। निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है निम्न में से? तो विनय पत्रिका नहीं है, निबंध काव्य नहीं है, विनय पत्रिका कोई निबंध काव्य नहीं है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन रहते हैं? तो तुलसीदास। विनय पत्रिका के रचयिता रहते हैं तुलसीदास जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विनय पत्रिका में कुल 279 पद है तथा यह ब्रज भाषा में लिखी गई। विनय पत्रिका में कुल 279 पद है तथा यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन किसका है? हिंदी नए चाल में ढली, यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कालचक्र में कहा है। ठीक है, कालचक्र में कहा है। कब? सन 1873 है। आगे बढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? तो निबंध गद्य विधा के अंतर्गत आती है। ठीक है, साहित्य देवता की गणना निबंध गद्य विधा के अंतर्गत आती है। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स या फिर कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित। तो अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।